आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो यहाँ पर हम किसका हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं? अल्कीन का हाइड्रोलिसिस कराने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है कि हम अल्कीन की रिएक्शन कराने वाले हैं H2O से। अगर हम H2O से रिएक्शन कराएंगे तो H2O में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी वीकली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों ही क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस लवर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, जिसे वो डोनेट कर सके पॉजिटिव चार्ज को। तो ये दोनों ही अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इनके बीच में रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी अल्कीन की रिएक्शन हमें करनी होती है तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि अल्कीन को पोलराइज करने का काम करेगा। वहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को जनरेट करेगा जिससे कि रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो हर इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम H+ का यूज करेंगे। तो H+ जो है क्या करेगा? रिएक्शन को इनिशिएट कर देगा, क्योंकि H+ क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। H+ के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये इसे इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा। ये कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। तो ये इस रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। तो इसका प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। अब ये बनता कैसे है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। बहुत इजी मैकेनिज्म है, इसको बस ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अल्कीन जो है, अल्कीन को हमें पोलराइज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, H2O के पास भी लोन पेयर है, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे नहीं। बट यदि हम इसके पास H+ लेकर आते हैं तो H+ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर ये पाई के जो पाई बॉन्ड पेयर है, जो अल्कीन के पाई बॉन्ड के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अटैक करेंगे किस पर? H+ पर। अगर इस पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन का। तो ये देखिए पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये दोनों कार्बन के बीच में शेयर्ड थे। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, जिसे हम पॉजिटिव से दिखाएंगे। दूसरा ये बन सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। अब हम ये देख लें कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 इधर है और 3 इधर है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर आप काउंट करेंगे तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो हमें वही कार्बोकैटायन बनाना है जो मोर स्टेबल होगा। अब ये जो कार्बोकैटायन स्टेबल बन गया है, इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? H2O। H2O आएगा और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर आकर जुड़ेगा ऑक्सीजन और अपने 2 हाइड्रोजन के साथ आएगा। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दी हैं, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव जो है ये स्टेबल नहीं है, इधर हाइड्रोनियम आयन बन चुका है। तो ये अपना पॉजिटिव हटाने के लिए इसके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो ये कार्बन से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स ले ले न्यूट्रल होने के लिए, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती हैं, या फिर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले ले। अगर ये कार्बन से लेगा तो वापस ये लीविंग ग्रुप बनकर H2 के फॉर्म में बाहर जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। रिएक्शन कैसे हो जाएगी? रिवर्सिबल। तो यहाँ पर ये किससे? हाइड्रोजन से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। और वापस से यहाँ पर H+ रिलीज हुआ है। तो ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और रिएक्शन के एंड में हमें फिर से मिल जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इधर कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है? H+। इस तरह से हमें यहाँ पर अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एडिशन होता है इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को इनिशिएट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, जो कि है H+। अब यहाँ पर जो एडिशन होता है ये मार्कोनिकोव एडिशन है। मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब है कि जहां मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखिए अगर इस रिएक्शन में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ये है कि इसमें इंटरमीडिएट जो बन रहा है, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब है ये होता है कि जो रिएक्शन के बीच में बनता है और एंड में क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखिए कार्बोकैटायन बना और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। तो इंटरमीडिएट यदि कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन में क्या होगा? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा।
तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसके लिए हमको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए ये रीअरेंजमेंट करेगा। और हमें पता है कि कार्बोकेटाइन इकलौता ऐसा इंटरमीडिएट है जो रीअरेंजमेंट करता है। तो आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराई, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन होगी नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया। फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन हम बनाएंगे मोर स्टेबल वाला, ठीक है। फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप था पोलराइजेशन ऑफ अल्कीन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और थर्ड में डीप्रोटोनेशन ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हमने इजी सा क्वेश्चन लिया था ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। देखिए, जैसे कि अगर ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और इसमें ये यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई मैंने H+ की प्रेजेंस में H2O से, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देख लेते हैं हम। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप वही फॉलो करेंगे हम कि यहाँ पर हम सबसे पहले जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करेंगे किस पर, H+ पर। ये पाई के इलेक्ट्रॉन से मिल जाएंगे तो हम वहां अटैच करेंगे हाइड्रोजन को जहां पर ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो हम कहां अटैक करेंगे, यहाँ टर्मिनल पर H जोड़ देंगे ताकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, ठीक है। कार्बोकेटाइन यदि बना है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो किस टाइप का रीअरेंजमेंट होगा, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर होगा रिंग एक्सपांसन। ये रिंग जो है, क्योंकि देखिए 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होगी, 6 मेंबर्ड रिंग। अगर ये वाले कार्बन को हम इस रिंग के अंदर ले आए तो टोटल कार्बन 6 हो जाएंगे और 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसे हम डायरेक्टली कर लेंगे। जब भी ऐसा होता है तो आप 6 मेंबर्ड रिंग बना लीजिए और यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर लीजिए 1। और नंबरिंग कैसे करेंगे हम, 1 और एक साइड 2 लिखेंगे और दूसरे साइड 3 लिखेंगे और सेकंड में आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इसका ट्रिक है। इसका डिटेल में डिस्कशन हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, बट इससे आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में केवल आपको यही करना है कि आप बना कैसे रहे हैं। तो बीच में 1 लीजिए, एक साइड 2 लीजिए, दूसरे साइड 3 और सेकंड में पॉजिटिव चार्ज लगा दो। यहां पर कार्बोकेटाइन से हमने नंबरिंग की 1 2 3, तो 1 से कौन अटैच था, देखिए CH3, तो यहां पर लगा देंगे हम CH3। अब ये कार्बोकेटाइन और भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है, यहां पर होगी 1 2 शिफ्ट। अगर हाइड्रोजन इधर आ जाए, देखिए कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होने की टेंडेंसी रखता है, तो इधर आने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी को इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बोलेगा कि भैया हाइड्रोजन आप इधर यदि आ जाओगे तो मैं इधर आ जाऊंगा। जैसे कि हम ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो हम अपनी सीट एक्सचेंज कर लेते हैं ना, कि ये हमारे भाई हैं बहन हैं इनके साथ हमें बैठना है तो सीट एक्सचेंज कर लीजिए। वही कार्बोकेटाइन ने बोला कि हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन मान गया और हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ जाएगा। हाइड्रोजन अगर इस कार्बन पर आ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो इधर कौन सा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, मोस्ट स्टेबल हो गया ये। 3 अल्फा हाइड्रोजन 2 5 3 2 5 और 2 7, अल्फा हाइड्रोजन कितने बन गए 7। अब ये कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब इस कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक करेगा, H2O। ये H2O को आप डायरेक्टली इस तरह से लिखिए OH-, वो मैंने मैकेनिज्म में आपको डिटेल में बता दिया है। ये कार्बोकेटाइन इधर जाकर कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और यहाँ बन जाएगा OH-CH3। इस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये थी हमारी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल देखिए फेल हो जाता है, उतनी मतलब करेक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मार्कोनिकॉव रूल ये बोलता है कि जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं उधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्कीन में। तो ये रूल फॉलो नहीं हो पाता है क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट यदि हो रहा है तो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि किस टाइप का एडिशन है तो ये मार्कोनिकॉव एडिशन है। सो थैंक यू।